हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉर्म एकेडमी में। तो आज का जो टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल। ये लाइन्स एंड एंगल जो है क्लास 9 की है और क्लास 9 की ये थर्ड लेक्चर करने वाले हैं, ठीक है। और ये लास्ट लेक्चर होगी, ठीक है ना। तो चलिए कुछ स्टेटमेंट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करें। ओके, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले देखिए जो हमारे यहाँ आज का जो टॉपिक है पैरेलल लाइन्स एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन। क्या है? पैरेलल लाइन्स एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो सबसे पहले कि पैरेलल लाइन्स होती क्या है एंड देन फिर हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो पैरेलल क्या है? टू और मोर लाइन्स दैट lie in the same plane and never intersect each other are known as पैरेलल। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? दो या दो से अधिक लाइन, क्या बोल रहे हैं? दो या दो से अधिक लाइन जब एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, स्थित है, और वो क्या है, वो कभी एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल कहेंगे। लाई किस तरह से देखिए, ये एक लाइन है, दूसरा लाइन ये है, ठीक है। तो ये क्या, ये मान लीजिए हमारा जो व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन पे दो लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब लाइन ये AB है और ये क्या है? AB हो गया, आगे BQ, ठीक है। इसको किस तरह से डिनोट करेंगे? तो हम लोग कहेंगे AB पैरेलल PQ, AB पैरेलल PQ। क्या हो जाएगा ये लाइन? क्या बोलेंगे हम लोग? AB पैरेलल PQ। क्योंकि देखिए यहाँ पे और एक लाइन हम लोग खींच सकते हैं इसी प्लेन पे, जैसे क्या बोले, टू और मोर लाइन्स दैट लाई इन द सेम प्लेन, और एक लाइन भी हम लोग दे सकते हैं। तो देखिए ये क्या, AB जो होगा PQ के पैरेलल होगा, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह की लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल बोलेंगे। अब तो यहाँ से क्या होगा? AB पैरेलल PQ। नेक्स्ट जो हमारा है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या है? देखिए अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। यानी क्या है? दो या दो से अधिक लाइन को क्या है, एक लाइन क्या कर रही है? डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग ट्रांसवर्सल बोलेंगे। देखिए लाइन किस तरह से, देखिए ये एक लाइन है और दूसरा लाइन ये है, ठीक है। ये PQ है, ये AB है और ये PQ, ठीक है। AB PQ ये दो लाइन है, दोनों क्या मान लेते हैं? पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल नहीं भी है, इसी तरह से एक लाइन है, ठीक है। तो कह रहा है कि अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन, मतलब क्या, एक लाइन है जो कि दो या दो से अधिक लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे, इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल कहेंगे। किस तरह से? देखिए ये इस तरह से एक लाइन है, देख रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट, ये अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ इसको किस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं? क्या नाम दोगे? इसको नाम देते हैं AB हो गया, BQ हो गया, इसको हम लोग MN नाम देते हैं। MN पॉइंट पे इंटरसेक्ट, ठीक है। तो जब इंटरसेक्ट करेगा ना, तो इससे ना एंगल बनेगा। तो देखिए इसमें ना हमारे टोटल 8 एंगल्स बनेंगे, जिसमें से कुछ हमारा इंटीरियर एंगल होगा, कुछ एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो पहला जो है इसको ना हम लोग इसे 1 मान लेते हैं, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये, ठीक है। 1 2 3 4 एंगल बन रहा है। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, देखो 1 2 3 4, ये फोर्थ एंगल। फिर यहाँ से स्टार्ट करो, ये 5th हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर क्या होगा? ये 7 और ये 8, ठीक है। टोटल 8 एंगल बन रहा है। तो इसमें से कुछ क्या होगा? इंटीरियर होगा और कुछ एक्सटीरियर होगा। तो इंटीरियर एंगल किसको कहेंगे और एक्सटीरियर एंगल किसको कहेंगे? तो देखिए क्या ये 1 2 3 4 है, तो इंटीरियर यानी कि अंदर वाले एंगल को इंटीरियर बोलेंगे। देखिए ये जो ऊपर वाला एंगल है ना 1 2, देखिए इस लाइन के ऊपर है ना, यानी कि बाहर में है, यानी एक्सटीरियर में बाहर वाले एंगल को क्या कहते हैं? बाह्य कोण कहते हैं, बाह्य कोण। अंदर वाले को अंतःकोण है कि नहीं? बाहर वाले को बाह्य कोण और अंदर वाले को अंतःकोण, जिसको हम लोग इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो हमारा इंटीरियर एंगल कौन कौन हो जाएगा? देखो 1 2 7 8, यहाँ पे क्या होगा? इंटीरियर एंगल्स, कौन कौन होगा? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड
1 2 7 8 ये सभी क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी एक्सटीरियर एंगल, क्या होगा एक्सटीरियर 1 2 7 8 क्या हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, क्या होगा एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल कौन होगा 3 4 6 5 3 4 5 6 हमारा क्या हो जाएगा इंटीरियर एंगल। ये था हमारा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर यानी बाहर कोण यानी बाहर वाला कोण को हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो 1 2 7 8 हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। इंटीरियर एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल जो अंदर में है जिसको हम लोग अंतःकोण कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको अंतःकोण। तो अंतःकोण कौन है हमारा हो जाएगा 3 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 6। ये हमारा 4 एंगल के टोटल 8 एंगल है जिसमें से 4 हमारा एक्सटीरियर एंगल है और 4 हमारा इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इस जब तो देखिए एक स्टेटमेंट है, तो आप देखिए ये एक्सटीरियर हो गया इंटीरियर हो गया, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एंगल्स बनेंगे जिसको हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो कुछ एंगल्स बनेंगे, तो उस एंगल्स का कुछ फॉर्मेशन होता है। चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से एंगल बनेंगे, ठीक है। किसको कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन कौन हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, कौन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, कौन अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा। जैसे होता है ना अंत एकांतर कोण और अंत क्या हो जाएगा एक मतलब बाह्य कोण होगा, ठीक है, हिंदी में बाह्य कोण। चलिए कौन सा कोण जो होगा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, नंबर 1 corresponding angle, corresponding angles। corresponding angles क्या होगा, corresponding एंगल जो हमारा होगा ये जो एंगल 1 और ये एंगल जो 5 है, एंगल 1 और एंगल 5, इसको हम लोग क्या बोलेंगे corresponding एंगल कहेंगे, ठीक है। नंबर 1 कितने corresponding एंगल्स बनेंगे इस पे, जब एक दो लाइन होगा फिर एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो कितने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा 1 और 5, एंगल 1 एंड 5। नंबर 2 में क्या होगा 2 एंड 6, एंगल 2 एंड 6 ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी। अब देखिए ये कॉरस्पॉन्डिंग है और कितने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, ये 3 एंगल 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा एंगल 7, एंड एंगल 8 के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो एंगल 4 है, एंगल 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा एंगल 8 होगा। ये जो टोटल कितने हमारा पेयर बन रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का 4 पेयर बन रहा है, जिसमें से एंगल 1 देखिए इस तरह से ऑर्डर से लेते हैं, यहाँ वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके और ये इसके, इसको हम लोग कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। नंबर 3 टोटल 4 पेयर बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, ठीक है। नंबर 3 में हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करने का मतलब क्या है, वो अंदर वाले कोण को क्या कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का 2 पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे 2 पेयर बनेंगे, ठीक है। नंबर 1 अल्टरनेट इंटीरियर, जैसे देखिए अंदर वाला कोण की बात कर रहे हैं, अंदर वाला जैसे कि देखिए 4 है, ये देखिए यहाँ और यहाँ, ठीक है, यहाँ और यहाँ, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं एकांतर कोण कहते हैं, क्या कहते हैं एकांतर कोण कहते हैं, अंतर एकांतर कोण से, देखो हिंदी में कहेंगे अंतर एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हम लोग एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या है, देखिए अल्टरनेट के 4 के अल्टरनेट कोण 6 है और 3 के अल्टरनेट कोण हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। एंगल 4 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, दो पेयर बनेंगे, ये 3 एंड 5। अल्टरनेट इंटीरियर अंदर वाले, देखिए इस
तरह से और इस तरह से। तो इसको अल्टरनेट याद रखिए, अल्टरनेट इस तरह से क्रॉस है ना, क्रॉस हो रहा है अल्टरनेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 3 और 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, नंबर सी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, देखिए ये बाहर वाला, ये जो 1 है, 1 किसके अल्टरनेट हो जाएगा 7 के, एंड ये 2 किसके अल्टरनेट होगा 8 के, ठीक है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 जो होगा किसके अल्टरनेट होगा 7 के, नंबर 1। नंबर 2 एंगल 2 होगा, ये क्या बाहर वाला फोन है, देखिए बाहर वाला ना, ये दोनों बाहर इधर है, ये इसके बाहर है, तो ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर अंदर वाले क्रॉस है ना, ठीक है। एंगल 2 एंड एंगल 8, ये दोनों क्या बाहर का अल्टरनेट हो गया। अब बात करते हैं, जब देखिए ये क्यों, ये कब बनता है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कब बनता है, क्रॉसपोंडिंग एंगल कब बनता है, ठीक है। अल्टरनेट कब बनता है ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड क्रॉसपोंडिंग एंगल कब बनता है, जब देखिए जब 2 लाइन होगा और एक 2 लाइंस होंगे और एक लाइन जो है दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है इससे अलग अलग पॉइंट, ठीक है। तब हमारे इस तरह के कंडीशंस हमारे पास आते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बनते हैं, ठीक है। अब बात और एक बात करते हैं, जैसे कि जब इंटीरियर एंगल यदि सेम साइड में हो, ठीक है, किसके किसके सेम साइड में, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, तो इसके सेम साइड में होता है, तो क्या होता है ना, उसका जो सम होता है ना 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से ये तो हमारा इरेज कर देते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं नंबर 4 जो होता है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, angles on the same side of the transversal, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जब इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर एंगल जब हमारा जो ट्रांसवर्सल लाइन है, उस ट्रांसवर्सल लाइन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। जैसे ये जो ट्रांसवर्सल है हमारा, इस ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल, ये अंदर वाला है 3 और 6 क्या इंटीरियर एंगल, 4 और 5 क्या इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे 2 केस बन रहा सेम साइड वाले, नंबर 1 क्या है एंगल 4 एंड 5, एंड नंबर दूसरा क्या बन रहा है 3 एंड 6। देखिए ये सब लिखने का एक क्या मकसद है हमारा, देखिए सबसे पहली बात कि जब 2 इंटीरियर एंगल यदि किसी ट्रांसवर्सल लाइन में सेम साइड होगा ना, तब क्या होगा, ये दोनों का जो सम होगा ना 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो इसलिए अभी बता रहे इसके प्रॉपर्टी हम लोग जब आगे हम लोग चलेंगे तो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक तरह का ये स्टेटमेंट ही है हमारा कि when two lines are parallel, then one transversal line intersect at a distinct point, then the interior angle of the same side of the transversal is sum of the interior angle on the same side of the transversal is 180। यानी कि जब 2 लाइन पैरेलल हो गए यानी समांतर हो गए, और एक इसको कहते हैं हिंदी में ट्रांसवर्सल को हम लोग तिर्यक रेखा है ना, तिर्यक रेखा कहते हैं। तो जब एक तिर्यक रेखा जब आएगी तो क्या होगा, उसके जो अंदर वाले जो कोण हो गया, मतलब अंतःकोण जो होंगे, अंतःकोण मतलब से एक ही तरफ के जो अंतःकोणों का जो योग होगा वो क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा ट्रांसवर्सल जो होगा, ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड मतलब एक ही साइड में जो इंटीरियर एंगल बन रहा है वो दोनों का यदि सम करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। तो चलिए आज अब हम लोग कुछ थ्योरम्स करते हैं, जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो देखिए आप यहीं पे एक स्टेटमेंट हम बता देते हैं
कि जब दो लाइन पैरेलल होगा और एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा, क्या होगा? When two lines are parallel and one transversal line intersect at a distinct point, then the corresponding angles are equal. Alternate angles are equal, and the alternate exterior मतलब alternate angles में ये दोनों आ गया, ये इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों आ गया, और corresponding एंगल में ये 4 पे सभी इक्वल हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो एंगल होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। किस रीजन से? corresponding एंगल के कारण। रीजन क्या लिखोगे? corresponding एंगल। रीजन क्या लेगा? corresponding एंगल। ये पहला केस। दूसरा केस क्या है? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये भी क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होगा और एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा, तो जो भी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बनेंगे तो किसके रीजन से? corresponding एंगल इससे इक्वल हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल इससे इक्वल हो जाएंगे, और एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर रीजन ये हो जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड जो हमारा यहाँ पे है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में कौन कौन है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ये हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये सभी इक्वल हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट हम क्या बोले कि जब दो लाइन पैरेलल होगा और एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा, तो वो जो भी corresponding एंगल्स बन रहे हैं उसके, जैसे 8 एंगल्स बन रहे हैं तो 8 में से 4 पेयर ऑफ corresponding एंगल्स एंड 2 पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल एंड 2 पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो ये सभी जो एंगल्स बनेंगे वो क्या होगा? इक्वल हो जाएंगे। एंड लास्ट ऑफ द क्या बोले कि ये जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, इसका एंगल क्या हो जाएगा? यदि सम करेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 करेंगे तो 180 डिग्री होगा। सेम एंगल 3 प्लस एंगल 6 करेंगे तो ये भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये सारे जो कंडीशंस है, ये जो हम लोग प्रॉपर्टीज जो पढ़े हैं, इसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे हम लोग यूज करेंगे। ओके, चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक स्टेटमेंट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? PQ पैरेलल RS है, एंगल MXQ इज इक्वल टू 135 डिग्री है एंड एंगल MYR इज इक्वल टू 40 डिग्री है। तो फाइंड द एंगल XMY। ये एंगल फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। यानी देखिए ये एंगल MXY, MXQ 35 डिग्री, MYR 40 डिग्री। फाइंड XMY, XMY ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल। अब कैसे निकालेंगे भाई? कुछ तो है ना, दुविधा तो है। तो उससे पहले हम लोग थ्योरम जो है 6.6 जो कि एनसीईआरटी बुक का है, चैप्टर है ना 6 चैप्टर का है। The lines which are parallel to the same line are parallel to each other। कहने का मतलब क्या है कि कोई लाइन मतलब पैरेलल है, तो वो उस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचा जा रहा है, तो क्या होगा? ये जो सभी जो तीनों लाइन जो होगा ना, तो इस तरह से ये दोनों पैरेलल। अब किसी एक लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, जैसे ये PQ है और ये RS है, तो हमने एक लाइन AB जो एक पैरेलल लिया, AB पैरेलल मतलब PQ के पैरेलल में ये हमारा इवन है। इवन क्या हमारा? PQ पैरेलल RS। लेकिन हमने अभी क्या किया? अभी बोला कि PQ पैरेलल AB, if PQ पैरेलल AB, तो देन क्या होगा? देन हम लोग देखो PQ जो है RS का पैरेलल है, तो अब PQ हम बोल रहे हैं कि AB की एक पैरेलल न्यू लाइन लिए हैं, तो ये जो AB होगा ना RS का भी पैरेलल है। देन क्या होगा? AB जो होगा RS का भी पैरेलल है। ठीक है, तो यानी कि एक दूसरे का क्या होगा? सभी क्या हो जाएगा? तीनों एक दूसरे का ये कह रहे हैं। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और किसी एक के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक AB लाइन ड्रॉ करेंगे किसके?
किसी के भी पी क्यू के पैरेलल या फिर आर एस के पैरेलल, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ अ लाइन, कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, ठीक है। हमें एक पैरेलल लाइन की जरूरत है, एक लाइन की जरूरत है। जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, देखिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से इस तरह से, और इसका नाम दे देते हैं ए। क्या नाम देते हैं? ए बी। जैसे इस ए बी लाइन ए बी पे ड्रॉ सॉल्यूशन कर रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन ए बी पैरेलल टू, किसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे? पैरेलल टू पी क्यू, पैरेलल टू पी क्यू। मतलब कि ये जो ए बी एक लाइन हम लोग खींचेंगे किसके पैरेलल, किसके समांतर? पी क्यू के समांतर खींचेंगे, ठीक है। हिंदी में पैरेलल को हम लोग समांतर कहते हैं, ठीक है। अब ये जो अब कहाँ जा रहा है, ये जो पी क्यू को हम लोग जो पैरेलल खींचे, ये जो लाइन हमारा ए बी जा रहा है किस एम से पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है? पासिंग थ्रू द एम पॉइंट एम, है ना। एंड थ्रू, थ्रू कहाँ से, किस पॉइंट से? थ्रू द पॉइंट एम, इस एम से ये पास कर रहा है एज अ, ठीक है, पास पॉइंट। ये थ्रू किसके किधर से जा रहा है? एम की ओर जा रहा है। तब हम लोग को क्या करना है, जैसे ये एम से पास करता है तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा, हमने इससे पहले ही बताया था कि दो लाइन पैरेलल है। एक जो लाइन है, एक लाइन जब दोनों उस लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे यानी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी डिफरेंट अलग अलग पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट मींस क्या होता है? अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ कुछ कोण बनते हैं, जैसे 1, ये 2, ये 3 और ये 4, फिर यहाँ पे 5, 6, 7, 8 इस तरह से कोण बने थे, एंगल बने थे। तो इस एंगल जैसे कि पहला था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल था, मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ट्रांसवर्सल है ना, तो इसके संगत कोण बराबर होंगे, फिर एकांतर कोण बराबर होंगे कि नहीं। तो संगत कोण एकांतर कोण जब बराबर होगा तो देखिए यहाँ पे हमारा जो, जब हम बोल दिए ना कि ये जो पी क्यू है और ये जो ए बी है, तो पी क्यू किसके पैरेलल? ए बी के पैरेलल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या नोट करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या किए, गिवन क्या है? बी है, गिवन उसको लिखिए ए बी पैरेलल क्या है? पी क्यू पैरेलल आर एस एंड एंगल जो है एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल एम वाई आर इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये दिया हुआ हमने कंस्ट्रक्ट किया ए बी पैरेलल पी क्यू एंड वी कंस्ट्रक्ट, हमने कंस्ट्रक्शन किया तो यहाँ पे इम्प्लाइज क्या करेगा? एंड हम लोग ये भी लिख सकते हैं ए बी पैरेलल पी क्यू। जब ए बी पैरेलल पी क्यू होगा देन हम लोग इम्प्लाइज यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ये जो ए बी जो होगा किसके पैरेलल हो जाएगा? आर एस के पैरेलल हो जाएगा। ए बी पैरेलल आर एस, ए बी पैरेलल आर एस क्यों? हम लोग थ्योरम, अभी जो थ्योरम 6.1 पढ़े ना, 6.6 पढ़े ना, इस रीजन से, ठीक है। अब देखेंगे हम बताए हैं तो 6.6 से, ठीक है। तो जब ये पैरेलल हो गया तो आप देखिए ये एक दूसरे का पैरेलल, तो अब पहला केस लेते हैं, किसको लेते हैं? फर्स्ट केस हम लोग लेते हैं किसको? पी क्यू को लेते हैं, पी क्यू पैरेलल ए बी को लेते हैं, ठीक है ना। पी क्यू पैरेलल ए बी लेते हैं। जब पी क्यू पैरेलल ए बी है फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स एम क्या आ जाएगा? ये ट्रांसवर्सल होगा, है ना, एंड एक्स एम क्या आ जाएगा? एक्स एम इज अ ट्रांसवर्सल, एक्सएम जब ट्रांसवर्सल होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मतलब यहाँ पे दोनों का सम क्या आ जाएगा? 180 डिग्री, है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे? एंगल देखिए सेम साइड में है ना, ये वाला एंगल देखिए, तो ये जब एक दो पैरेलल होता है और एक सेम साइड मतलब किसके? ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होता है
तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये दोनों एंगल क्या का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, एंगल MXQ, एंगल MXQ प्लस एंगल XMB, ठीक है, XMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, रीजन क्या होगा AB पैरेलल या फिर PQ पैरेलल AB है, PQ पैरेलल AB है, और इंटीरियर एंगल जो है हमारा, ये दोनों इंटीरियर लगा है ना, इंटीरियर एंगल ऑन द same side, on the same side of the transverse किसको लेके चला था, x, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब देखिए इसका एंगल कितना क्या है, 135 डिग्री प्लस XMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज करेंगे, XMB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 से 40, कितना आ गया, एंगल XMB कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, ठीक है, 45 ही आ गया। तो जब एंगल XMB, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे। तो ये जब 45 डिग्री आ गया, अब नेक्स्ट हम लोग किसको लेके चलेंगे, यहाँ पे हमने क्या बोला कि AB पैरेलल RS है। तो जब AB पैरेलल RS है और हमारा क्या हुआ, ये और ये एंगल क्या हुआ, इक्वल हो जाएगा, किस एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इधर इरेज कर दे रहे हैं हम यहाँ पे, बात करते हैं हम लोग, एंड हमने लिया था क्या, AB पैरेलल RS, जैसे AB पैरेलल RS ले लेंगे एंड ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल यहाँ पे, एंड ट्रांसवर्सल दोनों काम करेगा, MY हमारा, यानी ये MY क्या हमारा क्लियर रेखा है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ से देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ एंगल MYR इज इक्वल टू एंगल YMP और एंगल YM, रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमारा जो एंगल MYR कितना है, 40 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल YMB, यानी कि एंगल YMB बराबर कितना है, 40 डिग्री। इक्वेशन अब क्या करें, देखिए इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करेंगे ना हम लोग, तो हमारा एंगल क्या मिल जाएगा, XMY मिल जाएगा, XMY मिल जाएगा। ऐड करेंगे किसको, इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमारा एंगल क्या मिलेगा, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल XMB प्लस एंगल YM एंगल XM क्या मिल जाएगा, XMY। देन इंप्लाइज क्या करेंगे यहाँ से, XMY इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 95। ये हमारा आंसर है, ठीक है, ठीक है।
यदि किसी को नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझाएं, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा, और यदि नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। 95 नहीं 55, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना आएंगे, एंगल एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 45, ओके। तो ये हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, और जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह बताए हैं उस प्रॉपर्टी को बढ़िया से अच्छा से याद रखेंगे, तभी जाके इस तरह के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज याद हैं तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्रॉसपोर्टिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, और जो हमने बोला कि दो पैरेलल लाइन होता है तो सेम साइड का एंगल होगा तो 180 डिग्री होता है। तो ये सारे जो चार कॉन्सेप्ट है चारों याद रखिएगा, उससे क्या होगा और भी जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन, तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। ये एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, ये फिगर 6.28, ये फिगर आपको बुक में दिख जाएगा, आप जब के बुक देखेंगे तो द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है, देन सो दैट ए बी पैरेलल सी डी। तब हमें क्या शो करना है, ए बी पैरेलल सी डी शो करना है, ठीक है। तो इससे पहले हम एक स्टेटमेंट करेंगे, ठीक है। थ्योरम है, थ्योरम 6.3, देखो थ्योरम 6.3 क्या कहता है, कहता है कि if a transversal intersects two lines such that a pair of alternate interior angles a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel, then the two lines are parallel। देखिए इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से समझें, क्या लिखा हुआ है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। क्या कर रहा है कि यदि एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइन्स को, ठीक है, किसी पॉइंट पे, तो जैसे अब पॉइंट पे कर रहा है तो यदि उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है तो हम क्या बोलेंगे, वो जो दो लाइन होंगे ना वो दोनों लाइन पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल होगा। सेम कंडीशन यदि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन है और दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे या फिर अल्टरनेट एंगल होंगे ये सभी इक्वल होंगे, तो क्या होगा, वो जो दो लाइन होगा ना वो पैरेलल होगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात की अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करके ये भी लिख सकते हैं, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल या फिर अल्टरनेट एंगल यदि इक्वल होते हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या होगा, ये जो दो लाइन होगा ए बी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या बोला कि ए बी पैरेलल सी डी, तो इस जो थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि हम इसके अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कर देंगे, ये एक्स और वाई क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इस एक्स और वाई का वैल्यू यदि सेम आ जाएगा तो समझ जाना ए बी पैरेलल सी डी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, इस
सबसे पहले देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, हमने मेरा जो पहला या दूसरा वीडियो में आप देखेंगे हमने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। क्या बताया था कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तब क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल मतलब y इज इक्वल टू 130 डिग्री मतलब 130 डिग्री। तो इसको हम लोग रीजन क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेंगे। ओके, और इसको लिख देते हैं रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया। तो ये y इज इक्वल टू 130 डिग्री हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब इस एंगल को और इसको देखिए, ठीक है, इस एंगल और इस एंगल को देखिए, हम यहाँ से इसका एंगल फाइंड कर सकते हैं x का। ठीक है, अभी हम देखिए ये केस अभी हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि x और y हम लोग नहीं कर सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट, सॉरी x और y को हम लोग ये नहीं कर सकते कि अल्टरनेट एंगल। क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि AB और CD तो पैरेलल हो। जब पैरेलल होता है तब एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होता है जो इंटरसेक्ट कर, मतलब दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तब जाके उसके अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। लेकिन अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं ये x और y इक्वल हो, क्योंकि देखिए y का तो वैल्यू पता चल गया कि 130 डिग्री है। ठीक है, बट अभी हम नहीं ना कर सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि हमें AB बोला नहीं है कि ये दोनों AB और CD पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लोग इस एंगल यदि इक्वल आएगा तब हम कहेंगे कि वो पैरेलल है। ठीक है, हमें पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इस AB को देखिए, इस AB एक लाइन है और इस लाइन पे एक रे है इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते क्या लिख सकते हैं, नाउ एंगल जो x हो गया प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, किस रीजन से, लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल्स। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, इम्प्लाइज करेगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 130 डिग्री। तो देखिए इसका भी वैल्यू कितना आ गया, 130 डिग्री, और ये भी आ गया 130 डिग्री। तो देखिए ये और एंगल ये क्या है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिंस फ्रॉम 1 and 2, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2 एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू कितना आ गया, 130 डिग्री। और जब 30 डिग्री आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, सिंस इट इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ये जो ये लाइन हम लोग मान लेते हैं, ये लाइन क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन ये जो AB होगा, AB पैरेलल CD, ये प्रूव्ड हो गया। ओके, ये प्रूव्ड हो गया। तो अब हम लोग देखिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। यदि इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में आपको यदि डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।